गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों और शिक्षकों। आज हम गणित की कार्यपुस्तिका प्रयास का अगला कार्यपत्रक 15 से शुरू करेंगे। 14 तक कार्यपत्रक हमने पहले कर चुके हैं। उनकी वीडियो अगर आपको देखना हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां जाकर आप उनकी वीडियो देख सकते हैं। कार्यपत्रक 15 में दिया है कि संख्याओं को सांख्यांक के रूप में प्रदर्शित कर सके। सांख्यांक का मतलब है कि अंकों को शब्दों में और शब्दों को अंकों में लिख सके। तो देखो, सबसे पहले हमें दिया है कि दी गई संख्याओं को अंकों में लिखिए। तो पहली संख्या दी है 341। अब हमें यहाँ पर एक ही चीज नोट करनी है कि 341 मतलब 300 है, तो 3 सैकड़ा है। सैकड़ा के स्थान पर 3 लिखेंगे और 41 पीछे है, तो दहाई और इकाई मिलकर बनता है 41, तो 41 पीछे लिख देंगे 341। 402 तो 4 सैकड़ा है, 400 और 2 ही है, केवल 2 है तो इकाई का अंक है, तो दहाई के अंक पर हम 0 लिखेंगे 402। इसके बाद में 503, इसमें भी दहाई का अंक नहीं है तो 0 लिखेंगे 503। 399 में 3 और 9 9 99 399। इसके बाद 957 9 और 57 957। 789 7 सैकड़ा और 89 789। 747 तो 747 और 909 में फिर दाई नहीं है तो दाई के स्थान पर 0 लिख देंगे 909। इसके बाद अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो 139 या इसको 139 भी बोल सकते हैं, 139 है ये, एक सैकड़ा है और 39 तो 139। 7 सैकड़ा 49 749। 6 सैकड़ा और 7 ही है केवल, तो 607। इसमें देखो पहले 0 लिखा है तो हमें इस 0 से कोई औचित्य नहीं है, सीधा 29 लिखना है इसमें। प्रश्न संख्या 3 में है कि खाली स्थान में संख्या अंकों में व शब्दों में लिखिए। एक साइड में संख्या अंकों में लिखिए, एक साइड में शब्दों में लिखिए। कहीं खाली स्थान छोड़ा है उनको हमें पूरा करना है। तो 436 इधर पूरा लिखा हुआ है, इधर केवल 36 लिखे हैं, सैकड़ा नहीं लिखा है तो हमें 4 लिख देंगे यहाँ पर। इसके बाद इधर 142 खाली स्थान छोड़ा है, इधर 9 लिखा है सैकड़ा के स्थान पर, यहाँ लिखेंगे 9 शब्दों में, तो 942 हो जाएगी पूरी संख्या, तो यहाँ पर दाई के स्थान पर 4 आ जाएगा। 300 इधर 89 लिखा है तो 89 यहाँ लिख देंगे और यहाँ 3 लिखेंगे 389। 775 है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 7, क्या लिखेंगे 7 775। इसके बाद 520 तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, इधर 20 लिख देंगे क्योंकि यहाँ 20 लिखा हुआ है इधर। इसके बाद 833 देखो 8 लिखा हुआ है तो 833 यहाँ लिखे हुए, तो 3 से 33 होगा नहीं, यहाँ 3 लिखेंगे दाही पर। इसके बाद 909 909। इसके बाद 472 472 472। इसके बाद में अगला प्रश्न दिया है कि बताओ मैं कौन सी संख्या हूँ। मैं 3 अंकीय संख्या हूँ जिसके सैकड़ा के स्थान पर 2 है, तो 200। दाई के स्थान पर 4 है तो 4 दाई 40 240, और इकाई के स्थान पर 9 है तो 40 और 9 49, तो 249 है। मैं संख्या कौन सी हूँ 249। इसके बाद में पहले 15 कार्यपत्र का अंतिम प्रश्न है कि दी गई संख्या नामों के लिए सही अंक चुने, सही उत्तर पर सही का निशान लगाए। तो 141, इसमें से हमें देखना है 141 कौन सी है, तो सबसे लास्ट वाली 141 हो जाएगी। 939 तो इसमें से सबसे लास्ट वाली 939। 479 तो इनमें सेकंड नंबर की जो संख्या है वो 479। 271 फर्स्ट संख्या 271, और 748 तो अंतिम संख्या 748। इसके बाद में कार्यपत्रक आता है हमारा 16। तो कार्यपत्रक 16 में देखिए हमें दिया है कि दी गई अंकों का प्रयोग करके 3 अंकीय संख्याओं को लिख सके और क्रम को समझ सके। पहला प्रश्न है कि दिए गए अंकों की सहायता से 3 अंकीय संख्या बनाकर लिखिए और उनमें से सबसे बड़ी संख्या पर निशान लगाइए। अब इन्हीं अंकों की सहायता से हमें 3 अंकीय संख्याएं बनानी है। 3 बनानी है, आप कोई भी अपनी इच्छा से बना सकते हैं, कुछ भी पहले लिख सकते हैं। बस एक ध्यान रखिए, सबसे पहले 0 नहीं लिखना है हमें, बाकी कोई अंक सबसे पहले लिख लीजिए और इनमें से 3 अंक लिखने हैं बारी बारी। तो हमने जैसे यहाँ लिखा है 975 9 7 और 5 को लिया है, 256 2 5 और 6 को लिया है। इसके बाद 987 9 8 और 7 को लिया है। अब इनमें से हमें देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए जिसमें सबसे ज्यादा बड़ा सैकड़ा, तो इसमें 9 सैकड़ा, इसमें 9 सैकड़ा, फिर इसमें दाही 7 है, इसमें दाही 8 है, तो ये सबसे बड़ी हो गई। इनका यहाँ पर हमने सैकड़ा दाही का ही लिख दिया है। इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है कि दिए गए अंकों में सबसे बड़ी संख्या बनाइए। इन अंकों से हमें सबसे बड़ी बनानी है तो हमें इनमें सैकड़ा के स्थान पर सबसे बड़ा अंक लिखना है, दाई के स्थान पर उससे छोटा और सबसे छोटा इकाई के स्थान पर लिखना है। तो देखिए जैसे 302 दिया है तो हम सैकड़ा के स्थान पर 3 लिखेंगे,
फिर 2 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, 320। 3 4 2 लिया तो 4 पहले लिखेंगे, फिर 3 फिर 2 432। इसमें 6 4 2 लिखेंगे 642। इसमें 9 6 2 लिखेंगे 962। इसमें 4 3 2 लिखेंगे 432। इसमें 9 8 6 लिखेंगे 986 और इसमें 2 1 0 लिखेंगे 210। इस प्रकार हमें बड़ी संख्या बनानी है। बड़ी संख्या बनानी है तो सैकड़ा के स्थान पर बड़ी संख्या, दहाई के स्थान पर उससे छोटी और इकाई के स्थान पर सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है कि दी गई संख्या में सबसे बड़ी संख्या पर सही का निशान लगाइए। अब हमें 3 संख्याएं दी, उनमें से सबसे बड़ी पर निशान लगाना है। तो हमें बड़ी और छोटी का पता कैसे चलेगा 3 अंकों में? तो हमें देखना है जिसका सैकड़ा बड़ा है वह बड़ी है। अगर सैकड़ा बराबर है तो दाही को देखो, दाही बड़ी है वह बड़ी है। अगर दाही भी बराबर है तो इकाई को देखो, जिसका इकाई का अंक बड़ा है वह सबसे बड़ी है। जैसे इसमें हमने देखा कि 989 999 988 सैकड़ा सब में 9 है। फिर हमने दाही देखी, इसमें 8 दाही है, इसमें 9 दाही है, इसमें 8 दाही है। तो जिसमें 9 दाही है वो सबसे बड़ी हो जाएगी 999। इसी प्रकार इसमें देख लीजिए सैकड़ा सब में बराबर है, दाही इसकी 9 बड़ी है तो यह बड़ी हो जाएगी। इनमें देखा सैकड़ा सब में बराबर है, दाही भी इसमें 7 है, इसमें 7 है, पर इकाई इसमें 0 है जबकि इसमें 7 है तो ये सबसे बड़ी 777 हो गई। इसके बाद इनमें देखा सैकड़ा बराबर, दाही पर इसमें 1 और इसमें 1, इसमें 0 है तो ये तो छूट गई पीछे। अब इनमें देखो इकाई इसमें है तो ये 111 सबसे बड़ी। इनमें देखो सबसे बड़ी 432 और सबसे लास्ट 789 सबसे बड़ी है। अगला प्रश्न है कि दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या को लिखिए। अब इनमें से हमें सबसे छोटी संख्या छांटनी है तो जिसका सैकड़ा सबसे छोटा है, कम है, वह सबसे छोटी हो जाएगी। तो इसमें 5 सैकड़ा 5 सैकड़ा 3 सैकड़ा 4 सैकड़ा और 4 सैकड़ा, तो इसमें 3 है सबसे छोटा 345। इसके बाद 200 201 102 120 200, तो 102 सबसे छोटा हो जाएगा। इसके बाद में 676 666 606 660 और 667, तो 606 सबसे छोटी हो जाएगी। इसके बाद में मेरा लास्ट प्रश्न दिया है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। अब दोस्तों एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि अगर बड़ी संख्या पूछते हैं, हमें जितने अंकों की बड़ी संख्या पूछते हैं उतनी बार हमें 9 लिखना है। जैसे यहाँ पर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा है, 3 बार हमने 9 लिख दिया 999। और दूसरा पूछा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो जितने अंकों की छोटी संख्या पूछे 1 लिख के उतने उन अंकों से 1 0 कम लगा दो। जैसे यहाँ पर 3 अंकों की पूछा तो हमने 1 लिख के 2 0 लगा दिए, तो 100 हो गई 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसके बाद में अगला कार्यपत्रक अपना है 17वें कार्यपत्रक में क्या दिया है कि 3 अंकीय संख्याओं की तुलना कर सके और आरोही और अवरोही क्रम में प्रदर्शित कर सके। तो सबसे बड़ी संख्या के डिब्बे पर सही का निशान लगाना है। सबसे पहले हमें वही बात है, बड़ी और छोटी छांटनी है। तो इनमें जिसका सैकड़ा बड़ा वह बड़ी हो जाएगी, तो सबसे बड़ा 874 इसकी ये हो जाएगी, क्योंकि इसमें 847 भी है पर इसकी दाही छोटी है, इसकी दाही ज़्यादा है, तो ये सबसे बड़ी। इसके बाद इसमें सबसे बड़ी 911 और गय में सबसे बड़ी 764 हो जाएगी। इसी प्रकार 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पर सही का निशान लगाए और सबसे बड़ी संख्या पर स्टार बनाना है। अब की बार छोटी पर सही का निशान और बड़ी पर स्टार का निशान है बनाना है। तो इसमें छोटी हो जाएगी 088 और बड़ी हो जाएगी 808। इसमें छोटी हो जाएगी 099 और बड़ी हो जाएगी 980। इसमें छोटी हो जाएगी 321 और बड़ी हो जाएगी 392। इसके बाद कहा है कि संख्याओं को बढ़ते क्रम आरोही क्रम में लिखिए। बढ़ते क्रम का मतलब है सबसे पहले हमें छोटी लिखनी है। अब छोटी आपको पता है कैसे होगा कि जिसका सबसे कम सैकड़ा, कम दाही और कम इकाई है वह सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पर हमने देखा तो सबसे कम सैकड़ा 100, तो 187 सबसे पहले आ जाएगी, फिर 397 आ जाएगी, फिर 688 आ जाएगी, उसके बाद 739, उसके बाद 799, उसके बाद 911 और सबसे लास्ट में 937 आ जाएगा। प्रश्न 4 में कहा है कि संख्याओं को घटते क्रम अवरोही क्रम में लिखिए। अब की बार हमें बड़े से छोटे के क्रम में लिखना है। तो जिसका सबसे बड़ा सैकड़ा वो सबसे बड़ी, तो 991 सबसे बड़ा, 989 उससे छोटे, 988 उससे छोटी और 891 उससे छोटी, 839 उससे छोटी, 391 उससे छोटी और 389 सबसे छोटी हो जाएगी। अब आया है कि दिए गए बॉक्स में सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाइए।
फिर छोटी संख्या पर गोला लगाना है। 6 संख्या दी है, उनमें से हमें छोटी संख्या देखनी है। तो जिसका सैकड़ा छोटा वह सबसे छोटी। तो इनमें देखिए 6 सैकड़ा, 5 सैकड़ा, 4 सैकड़ा, 9 सैकड़ा, 5 सैकड़ा, 6 सैकड़ा। तो 4 सैकड़ा वाली 422 सबसे छोटी। इसके बाद इसमें 348 सबसे छोटी संख्या, इसमें सबसे छोटी 121। अगला है कि दिए गए बॉक्स में सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाना है। तो बड़ा सैकड़ा बड़ी संख्या, तो इसमें सबसे ज़्यादा 9 सैकड़ा, तो 983, इसमें 931 और इसमें 777 हो जाएगी। इसके बाद में अगला प्रश्न दिया हमें कि बॉक्स में दिए गई बीच की सैकड़ा, दाई और इकाई पहले में क्रम दिया है 286 है, उसमें 2 सैकड़ा है, 8 दाई है और 6 इकाई है। पर इसमें हमें सबसे पहले इकाई नाम दिया है, तो हमें पहले इकाई लिखनी है 6, इसके बाद में सैकड़ा, तो सैकड़ा 7 और दाई 9 हो जाएगी। इसमें देखिए दाई दिए, तो दाई क्या है 0, सैकड़ा 5 और इकाई क्या आ जाएगी 7। इसके बाद इसमें दिया है इकाई तो 0, दाही 0 और सैकड़ा 9 हो जाएगा। इसके बाद दिया है प्रश्न 3 कि निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है, सही संख्या पर सही का निशान लगाइए। तो सबसे छोटी संख्या देखिए इसमें सैकड़ा 0 है, तो ये सबसे छोटी हो जाएगी ख। इसके बाद दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में दर्शाइए। बढ़ते क्रम का मतलब है सबसे पहले हमें सबसे छोटी संख्या लिखनी है, तो सबसे छोटी हो जाएगी, इसमें सैकड़ा भी नहीं है, इकाई दाई है केवल, तो 55। इसके बाद में 500, इसके बाद में 505 और सबसे बाद में 550 हो जाएगी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि घटते क्रम में लिखी संख्याओं के विकल्प पर सही का निशान लगाइए। घटते क्रम का मतलब है सबसे पहले जिसमें सबसे बड़ी है उससे छोटी क्रम है जिसमें। तो इसमें देखिए तो 707 के बाद में 770 आ रहा है, इसका मतलब ये घटता क्रम नहीं है। इसमें 777, 707 फिर 770 आ रहा है, तो ये भी घटता क्रम है नहीं है। इसमें 770, 707 आ रहा है, फिर 777 आ जाता है, तो ये घटता क्रम नहीं है। इसका मतलब ये घ उत्तर सही होगा 777, 770, फिर 707 और 77। लास्ट प्रश्न है कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी है लिखिए। तो 294 और 249 में से बड़ी 294 है, क्योंकि 2 सैकड़ा, पर यहाँ दाई 9 है, यहाँ दाई 4 ही है। 349 और 394 में बड़ी 394 है, वही बात है कि दाई इसमें बड़ी है, तो ये बड़ी हो जाएगी। धन्यवाद विद्यार्थियों और साथियों। अगर वीडियो आपके लिए उपयोगी हो और आपको अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सभी अपने मित्रों के साथ इसको जरूर शेयर करें।